नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है विद्यारंभ। आज सेकेंड क्लास है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। क्या है आखिर ये, आइए समझते हैं। विद्यारंभ, आइए करें विद्या की शुरुआत। अब देखिए, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और टॉपिक जो है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। अब देखिए, इसमें खास बात क्या है और इसमें समझने वाली बात क्या है। देखिए, ये 2010 में लाया गया एक ऐसा अधिनियम है जिसमें जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं होती है जो प्रदान की जाती है उनको ये गारंटी देता है कि हाँ, आपका वो काम निश्चित ही कंप्लीट करके देंगे। अब ये जो ऐतिहासिक अधिनियम आया है ये 2010 में लाया गया है और अच्छे शासन को प्राप्त करने के लिए एक बात ध्यान रखना, अगर कोई अच्छे शासन को प्राप्त करना चाहता है तो राज्य की प्रतिबद्धता का ये एक प्रतिबिंब भी बन सकता है और ये प्रतिबिंब है। साल 2010 में देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी देकर एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के उपरांत लोगों को लोक सेवा प्रदाय के इस मॉडल पर भरोसा दिलाना भी एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सा बन गया था। और चुनौती भी थी क्योंकि एक नया अधिनियम आ रहा था, एकदम से चेंज ला रहे थे अपन। अब एकदम से चेंज लाओगे तो थोड़ा तो डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस होंगे ना, इक्विवेलेंट सर्किट में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अगर अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे थे। चलिए आ जाए, वापस से इधर आ जाइए। कब होगा, कैसे होगा, क्या सच में ये हो पाएगा, होगा तो क्या ये प्रभावी भी होगा, क्या सिस्टम इतना चुनौतीपूर्ण काम कर सकेगा, ऐसे कई अनेकों सवाल उन लोगों के मन में उठ रहे थे जो कि इस अधिनियम का लाभ उठाने वाले थे और जो ये अधिनियम लाने वाले थे। ऐसे कई अनेकों सवाल थे, लेकिन क्या हुआ कि इस चुनौती को बेहतर टीम वर्क की आवश्यकता थी और यह उन्हें मिली। आवश्यक तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता थी जो कि उन्हें मिला। संवेदनशीलता के साथ करने के प्रयास शुरू कर दिए गए, लेकिन जैसे जैसे आपने प्रयास किए, जैसे जैसे सरकार और प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चालू किया, तो आज 10 साल बीत गए हैं। कितना लंबा टाइम पीरियड होता है, 2010 से 2021 के बीच में कितना 10 साल बीत गए। और आज जहां वो 27 विभाग आपको सेवाएं देते थे इस अधिनियम के अंतर्गत, आज वो बढ़कर 500 से अधिक हो गए। 500 से अधिक, जी हाँ, 500 से अधिक हो गए हैं। अब चिन्हित सेवा को प्राप्त करने के लिए आम जन किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं है। अब ये जो अधिनियम आया है, इससे कोई आमजन, जैसे आपकी बात करें तो आपको किसी अधिकारी पर निर्भर होने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप डिजिटली ऑनलाइन अपना जो भी दस्तावेज आपका बनवाना है वो आप इजीली बनवा सकते हो, या जो लोक सेवा केंद्र निर्धारित किया गया है या फिर बनाए गए हैं वहां जाके आप आसानी से बना सकते हो। अच्छा, इसके साथ ही लोक सेवा प्रदाय करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड आरोपित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। या फिर हम कह सकते हैं कि यह कानून बनाकर आमजन के याचना भाव को वैधानिक शक्ति में बदल दिया गया है। अब देखिए क्या है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की विशेषताएं। आ जाइए। अच्छा, आइए अब बात करते हैं हमारी लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की जो विशेषताएं हैं उन पर। देखिए, सबसे पहली जो विशेषता है हमारी वो है, सर्वप्रथम 9 विभागों की 26 सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में रखा गया था, जिन्हें अब तक बढ़ाकर कुल 45 विभागों की 448 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में लाया गया है। मतलब यह विशेषता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब शुरुआत में मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ लगभग 9 विभाग इसमें रखे गए थे और उन 9 विभागों की कुछ विशेषताएं थी जो सेवाएं देते थे। वो 9 विभाग, वो कितनी थी, कुल 26 सेवाएं थी। अब
इस अधिनियम के आ जाने के बाद अब प्रेजेंट की बात करें तो ये 45 विभाग हो गए हैं। अब ये कितने हो गए हैं? लगभग 45। और ये 45 विभाग 448 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रेजेंट में कितनी प्रदान कर रहे हैं? ये 448 सेवाएं। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड विशेषता जो है, वर्तमान में अधिसूचित 448 सेवाओं में से 263 सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। मतलब कि जो वर्तमान में अधिसूचित 448 सेवाएं हैं, मतलब 45 विभागों द्वारा दी जा रही 448 जो सेवाएं हैं उसमें से ऑनलाइन माध्यम से, और जो बची सेवाएं हैं 263 सेवा तो ऑनलाइन ही आप घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हो आपके एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर। लेकिन जो बची कुछ सेवा हैं इसके अलावा 448 में से वो आपको हो सकता है लोक सेवा केंद्र जो आपके शहर में बना है वहाँ जाके आपको लेनी पड़ रही हो, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धता भी है। आ जाते हैं अगले विशेषता पर। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित किया गया है। इस समय सीमा में पदाभिहित अधिकारी को यह सेवा प्रदान करनी होगी। अगला जो विशेषता है वो है समय सीमा में कार्य न करने अथवा अनावश्यक कारणों से विलंबन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को दंड देने का प्रावधान भी है। देखिए, अब जो समय सीमा बनी है किसी सेवा को प्रदान करने की, मान लीजिए कि आपको आपका वो बनाना है जाति सर्टिफिकेट, तो ये एक प्रकार की सार्वजनिक सेवा है, किसकी? प्रशासन द्वारा दी जाएगी आपको, है ना। अब ये जो जाति सर्टिफिकेट है इसका समय मान लीजिए 3 दिन अगर निर्धारित किया गया है तो इस निर्धारित समय में ही आपका वो बन के आ जाना चाहिए। यदि इससे ऊपर होता है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं उस अधिकारी के ऊपर, या फिर मान लो 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, तो इस प्रकार का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। तो विलंबन करने वाले अधिकारी कर्मचारी को दंड या फिर उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो दोषी अधिकारी है, अगली विशेषता देखिए, दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के दंड की व्यवस्था की गई है। मतलब यदि कोई अधिकारी इस दंड का पात्र होता है तो उसे 250 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, दंड के रूप में मिलने वाली राशि का एक अंश पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में भी दी जाएगी। अब देखिए, इसमें एक और बड़ी विशेषता यह है कि ये जो अधिकारी दंड देगा, जो भी दंड की जो राशि है वो भरेगा, उसका कुछ राशि या फिर उसमें से कुछ राशि उस पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी, क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। अब अगली विशेषता ये है, इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा पृथक से लोक सेवा प्रबंधन विभाग एवं विभाग के अधीन राज्य लोक सेवा अभिकरण का गठन किया गया है। अब देखिए, 2 विभाग गठित किए गए हैं। जैसा पहला है लोक सेवा प्रबंधन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग याद रखिएगा, और दूसरा राज्य लोक सेवा अभिकरण। अगली विशेषता यह है, नागरिकों को बेहतर एवं सरलता पूर्वक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड एवं नगरीय क्षेत्र में कुल 412 लोक सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जिनका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। देखिए, पूरे एमपी की बात करें तो 412 लोक सेवा केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं, सफलतापूर्वक उनका संचालन भी चल रहा है अभी प्रेजेंट में। अगली विशेषता, इस अधिनियम अर्थात नागरिक सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये 25 सितंबर को अर्थात देखिए क्या हुआ था, इस दिन यह अधिनियम लाया गया था या फिर इस दिन ये अधिनियम लागू किया गया था। अब जिस दिन ये लागू किया गया उसी दिन से इसको लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है, तो इसे याद रखना जरूरी है। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ हमारी विशेषताएं थी वो कंप्लीट होती है। आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो है विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। देखिए आप में कुछ विशेषता है, उस विशेषता होने के कारण ही आपको कुछ उपलब्धियाँ मिलती है।
वह उपलब्धियां क्या है इस अधिनियम की, वो देखते हैं। पहली उपलब्धि यह है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 एवं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग को वर्ष 2012 में यूएन अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, इसे यूएन अवार्ड मिला, कब मिला? 2012 में यूएन अवार्ड। फिर 2013 में, वर्ष 2013 में स्कॉच अवार्ड इसे मिला है। 2013 में इसे स्कॉच अवार्ड मिला है। फिर 2014 में स्टेट आईटी ई गवर्नेंस अवार्ड, 2014 में स्टेट आईटी ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। एवं वर्ष 2018 में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्रियान्वयन के लिए जेम्स ऑफ डिजिटल अवार्ड प्राप्त हो चुका है। जी हाँ, 2018 में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्रियान्वयन के लिए जेम्स ऑफ डिजिटल अवार्ड इसे मिला है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने हेतु अब तक मध्य प्रदेश में कुल 12,000 से भी अधिक अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर बनवाए गए हैं। जी हाँ, डिजिटल सिग्नेचर बनवाए गए हैं। सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के तहत कई सेवाओं के ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे हैं। यह समस्त डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट एवं कॉमन रिपोजिटरी वेबसाइट www.mpedistrict.mp.government.in पर उपलब्ध है, जैसे कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस प्रकार के जितने भी प्रमाण पत्र हैं ये आप यहाँ पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अगला जो आता है वो है, अगला जो उपलब्धि है इसकी चौथे नंबर का पॉइंट देखिए, अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तर कार्यालय तक स्वान कनेक्टिविटी उपलब्ध करने एवं राजस्व कार्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन अभी उतने लेवल पर नहीं हो पाया है, तो धीरे धीरे करके इसे एक लेन या फिर एक नेटवर्क के फॉर्म में इसे बिछा रहे हैं और यहाँ पे एक नेटवर्क कनेक्शन कर रहे हैं कि एक लोक सेवा केंद्र से दूसरा लोक सेवा जुड़ा होगा और ये सारे लोक सेवा केंद्र किससे जुड़ेंगे? राज्य लोक सेवा केंद्र से। अपन ने ऊपर देखे थे राज्य लोक सेवा अभिकरण, तो जो लोक सेवा प्रबंधन विभाग है इनमें क्या किया जा रहा है, अभी डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। जैसे जैसे ये सब एक नेटवर्क के फॉर्म में बन जाएंगे तब इनका जो मेन सेंटर रहेगा वो हमारा राज्य लोक सेवा अभिकरण पर दे दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून के 10 वर्ष पूरे होने पर मीटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश में जब लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हुआ था तब कुछ ही सेवाएं प्राप्त हो सकी, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर करीब 500 हो चुकी है। सीएम सेवा 181 के माध्यम से फोन के जरिए सेवाएं प्रदान करने की योजना भी शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं अभी तक जो भी हमने समझा और अभी तक जो भी हमने पढ़ा उन पर आधारित प्रश्न उत्तरों की। चलिए क्लास की ओर। चलिए अब जल्दी से आ जाइए फटाफट हमारे प्रश्न उत्तरों पर। पहला प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 15 वर्ष, चौथा ऑप्शन 25 वर्ष। जल्दी से बताइए। अब जिन लोगों ने आंसर बता दिया है उनके लिए मैं आंसर बता दूं, 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आप खुद ही दिमाग लगाइए 2010 का यह अधिनियम है और आज 2021 है, तो लगभग 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून में वर्तमान में कितनी सेवाएं सम्मिलित है? जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन 200, तीसरा ऑप्शन 250, चौथा ऑप्शन 500। जल्दी बताइए। अभी आपको बताया गया कुछ देर पहले कि कितनी सेवाएं अब वर्तमान में हो चुकी है चालू। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। अब जिन लोगों ने कमेंट कर दिया है उनके लिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। तो 500 सेवाएं लगभग अब तक चालू कर दी गई है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। लोक सेवा गारंटी कानून किस वर्ष में लाया गया? जल्दी से कमेंट कीजिए। लोक सेवा गारंटी कानून किस वर्ष में लाया गया?
2009, 2010, 2011, 2014, जल्दी बताइए। बहुत सही, जिनने आंसर बता दिया है उनके लिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, 2010। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को कौन कौन से अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वर्ष 2012 में यूएन अवार्ड, दूसरा वर्ष 2013 में स्कॉच अवार्ड, तीसरा ऑप्शन वर्ष 2014 में स्टेट आईटी गवर्नेंस अवार्ड एवं 2018 में डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्रियान्वयन के लिए जेम्स ऑफ डिजिटल अवार्ड, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने आंसर दे दिया उनके लिए मैं आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे अवार्ड लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को मिल चुके हैं। इस सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। देखिए आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 25 सितंबर, दूसरा ऑप्शन 2 सितंबर, तीसरा ऑप्शन 18 सितंबर, चौथा ऑप्शन 20 सितंबर। हमने अभी समझा था स्टार्टिंग में विशेषताओं में। अब जिन लोगों ने बता दिया है उनके लिए आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, 25 सितंबर को। तो इसी के साथ यहाँ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।